सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज के वीडियो में आप उर्दू के बहुत सारे शब्द सीखेंगे। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक पोस्ट कार्ड है। वैसे तो 1946 का पोस्ट कार्ड है, यानी आज़ादी से भी एक साल पहले का ये पोस्ट कार्ड है। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि मैं मोइन शम्सी हूँ और ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। शुरुआत करता हूं। देखिए, ये पोस्ट कार्ड के पीछे छापा गया मैटर है। 1946 में ये छापा गया था और ये मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि आपकी जानकारी भी बढ़ाऊं और मुझे भी अच्छा लगेगा इस तरह की चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तो एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पोस्ट कार्ड के पीछे छपे हुए मैटर को। जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, जो उर्दू नहीं पढ़ सकते उनको मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, बहुत जानकारी बढ़ेगी आपकी। ध्यान से देखते रहिए। तो ये लिखा है इत्तिला। सबसे ऊपर जो लिखा है वो है इत्तिला, इसका मतलब है नोटिस या सूचना। और फिर जो लिखा है, पहले मैं पढ़ दूं फिर अर्थ बताना शुरू करूंगा। लेकिन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस तरह के कार्ड्स उस ज़माने में अमीर लोग जो थे मुस्लिम समाज के, वो छपवाया करते थे। दूसरे समाजों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे सामने ये एक मुस्लिम समाज के एक सदस्य का ये कार्ड है छपवाया हुआ, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पोस्ट कार्ड के पीछे ये छपवा कर भेजा गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसको मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, लिखा है, बिरादर मोहतरम हज़रत अलहाज खलीफ़ा शाह मंजूर हसन साहब क़िबला निज़ामी नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास अशरे मुहर्रम शरीफ को बाद नमाज सुबह इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बतारीख़ 22 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1366 हिजरी बरोज़ पंज शंबा मुताबिक 16 जनवरी 1947 ईस्वी चेहलुम करार पाया है। उम्मीद है कि आप हज़रात शिरकत फरमाकर शरीके ईसाल सवाब हों और ताम माहज़र कबूल फरमाकर बंदे को या बंदह को ममनून फरमाएँ। फिर लिखा है 22 सफ़र 66 हिजरी मुताबिक 16 जनवरी 47 ईस्वी रोज़ पंज शंबा। फिर लिखा है बाद नमाज ज़ुहर क़ुरआन ख़वानी या क़ुरआन ख़ानी, बाद असर या बाद असर मीलाद शरीफ, बाद मग़रिब कव्वाली व फ़ातिहा या कव्वाली व फ़ातिहा। और फिर लिखा है अल मुकल्लिफ़। अल मुकल्लिफ़ में फ़े बहुत लंबी कर दी गई है। आप में से अनेक लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, उर्दू वाले भी जो पुराने वाले हैं वो तो समझ लेंगे। खैर, मैं बता रहा हूँ। ये लिखा है अल मुकल्लिफ़ और फिर लिखा है मग़मूम असग़र हुसैन निज़ामी नियाज़ी खानकाह हज़रत हाजी साहिब आंवला या आंवला ज़िला बरेली। और सबसे एंड में लिखा है चिश्ती प्रेस बरेली। तो वैसे तो आप में से कई लोग अब समझ गए हैं कि ये एक 80 साल, या इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कहूँ तो लगभग 82 साल पुराने एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम का इनविटेशन है, इनविटेशन कार्ड कह सकते हैं। अनेक मुस्लिम लोगों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के दूसरे या तीसरे दिन तीजा होता है, और कई लोगों में 10वां 20वां वगैरह भी होता है, और 40वां भी होता है, जो एग्जैक्ट 40 दिनों के बाद पहले होता हो तो होता हो। लेकिन अब तो मैं ये देखता हूँ कि पहले ही हो जाता है। तो ये तीजा या सोइम कहते हैं, तीजा को सोइम कहते हैं। 10वां 20वां 40वां वगैरह एक तरह की फ़ातिहा होती है। खैर, ये सब जानकारी आप में से अनेक लोगों के पास होगी। मैं जल्दी से शब्दों पर आता हूँ वरना कई लोग चिढ़ जाएंगे। तो पढ़ता हूँ। इत्तिला सूचना या नोटिस, और बिरादर का मतलब होता है भाई। ये इंग्लिश के ब्रदर से ही बना है, फ़ारसी में बिरादर कहते हैं। मोहतरम का मतलब होता है एहतराम के काबिल, यानी आदरणीय या सम्माननीय या माननीय। हज़रत शब्द का अर्थ श्रीमान ले सकते हैं आप, श्रीमान। और अलहाज का मतलब है वो जिसने हज किया। और ख़लीफ़ा शब्द का अर्थ वैसे तो उत्तराधिकारी होता है। और शाह शब्द के भी अर्थ बता चुका हूँ। शाह बादशाह को भी कहते हैं, और फ़कीर को भी कहते हैं, और ज्ञानी को भी कहते हैं। और मंजूर हसन उनका नाम था, जिनके इंतकाल के 40वें के बारे में ये कार्ड है। और मंजूर हसन साहिब लिखा है, उसके आगे लिखा है क़िबला निज़ामी।
तो क़िबला शब्द का मतलब होता है प्रतिष्ठित, और निज़ामी का मतलब है रिलेटेड टू निज़ाम। निज़ाम का मतलब ये यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात हो रही है, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से रग़बत रखते होंगे वो, यानी उनसे उनके प्रति उनके मन में आस्था रही होगी, तो वो निज़ामी कहलाते हैं। और नियाज़ी का मतलब है हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब बरेली के एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े ही सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े मशहूर हैं, नियाज़ अहमद साहब। ख़ानक़ाह नियाज़िया है वहाँ बरेली में, तो ये वहाँ की बात हो रही है। उनसे इनका सिलसिला था, उनसे इनकी रग़बत थी, उनके मुरीद थे, तो नियाज़ी कहलाते हैं। और रहमतुल्लाह अलैह का मतलब है अल्लाह की रहमत हो उन पर। ये ज़्यादा जानने के लिए इसके बारे में, यानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलता हूँ। तो रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास अशरे मुहर्रम, ख़ास यानी आप जानते हैं विशेष, यहाँ इसका मतलब है एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्ट अशरे मुहर्रम के दिन, यानी अशरा मुहर्रम। अशरा क्या होता है? अशरा का मतलब 10 दिन होता है, वैसे अशरा मुहर्रम का मतलब है 10 तारीख़, मुहर्रम की 10 तारीख़। और उसके आगे शरीफ लिखा है, शरीफ सम्मान में लिखा जाता है, प्रतिष्ठित, आदरणीय, पवित्र भी कह सकते हैं, इसके अर्थ के रूप में आप ले सकते हैं शरीफ के। और तो को आगे लिखा है को बाद नमाज सुबह इंतकाल फरमाया, यानी फ़ज्र की नमाज के बाद उनका इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ, उनका देहावसान हुआ। फिर लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुस्लिम लोग तब पढ़ते हैं जब किसी की मृत्यु की, किसी के इंतकाल की खबरें सुनते हैं। वैसे इसके और भी इस्तेमाल हैं इसको पढ़ने के, वो मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ज़्यादा जानने के लिए, तफसील से जानने के लिए मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। माय हिंदी में उर्दू लिखकर इन्ना लिल्लाहि लिखिएगा तो आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर लिखा है बतारीख, यानी दिनांक 22 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़र महीने की 22वीं तारीख। सफ़र का महीना कौन सा होता है? इस्लामिक कैलेंडर में दूसरा महीना सफ़र का होता है, जिसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं। ये मुहर्रम के बाद आता है। 1366 हिजरी, हिजरी इस्लामिक कैलेंडर को कहते हैं। बरोज़ यानी दिन, दिवस यानी रोज़, के रोज़, इसके रोज़, किसके रोज़? पंजशंबा के रोज़। पंजशंबा मतलब थर्सडे, जुमेरात, वीरवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार कह सकते हैं। मुताबिक का मतलब है अनुसार, तदनुसार 16 जनवरी 1947 ईस्वी चेहलुम करार पाया है। चेहलुम बता दिया मैंने, 40 दिनों के बाद जो फातिहा होती है उसे चेहलुम कहते हैं। आगे लिखा है उम्मीद कि आप हजरात, यानी आप सम्मानित जन या आप गणमान्य लोग या आप इज़्ज़त के काबिल लोग शिरकत फरमाकर, यानी शामिल होकर, शरीक होकर, शरीक ईसाल सवाब, यानी ईसाल सवाब में शरीक होंगे, शामिल होंगे। ईसाल का मतलब क्या होता है? ईसाल का मतलब होता है भेजना, पहुंचाना, मिला देना। और सवाब का मतलब है पुण्य, यानी उनके लिए प्रार्थना करना, जो मर गए हैं उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए दुआ करना। और इसके लिए जो महफिल होती है, जो सभा होती है, उसको कहते हैं महफिल बराए ईसाल सवाब, ठीक है। और 40वां वगैरह भी कह सकते हैं, जो अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताए थे शब्द, वो सब यानी कि स्वयं की फातिहा, तीजा, 10वां, 20वां या 40वां वगैरह, वो सब सवाब पहुंचाने के लिए, यानी जो चले गए हैं दुनिया से उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जो प्रार्थनाएं, जो दुआएं की जाती हैं, उसकी महफिल होती है, उसकी सभा को कहते हैं, ठीक है। तो ईसाल सवाब हों, यानी आप शामिल हों उनको सवाब पहुँचाने में। और ताम मा हज़र कबूल फरमाकर, ताम का मतलब होता है खाना, भोजन, फूड। और मा हज़र का मतलब, मा मतलब जो कुछ भी, और हज़र हाजिर हो, जो कुछ भी मौजूद हो, यानी जो कुछ भी रूखा सूखा मौजूद हो उसको हमारे साथ आप खाएं। और खाकर बंदे को या बंदा को, यानी मुझे, यानी अपने आप के लिए कह रहे हैं वो, यानी बंदा का मतलब वैसे ग़ुलाम होता है, दास होता है, स्लेव होता है। तो जिन्होंने ये कार्ड छपवाया वो अपने आप को यहाँ एक तुच्छ प्राणी बता रहे हैं, एक बहुत ही अदना सा इंसान बता रहे हैं, ग़ुलाम बता रहे हैं अपने आप को। कह रहे हैं कि बंदे को ममनून फरमाएं, यानी ममनून फरमाने का मतलब है शुक्रिया का मौका दें, मुझे आप जो हैं वो ओबलाइज करें, एहसानमंद बनाएं, शुक्रगुजार बनाएं, मुझे ग्रेटफुल करें, थैंकफुल करें, कृतज्ञ करें, अनुग्रहित करें, मुझ पर एहसान करें कि इस सभा में आएँ। आगे लिखा है 22 सफ़र 66, जो मैंने अभी पढ़ा था, तो ये डेट्स हैं। और इसमें ज़ुहर की नमाज़, यानी दोपहर की जो नमाज़ होती है, उसके बाद क़ुरान ख़ानी होगी। जो ख़वानी लिखा है ना, ख़ानी कहते हैं, ख़वानी को ख़ानी कहते हैं, लिखते हैं ख़वानी हैं, यानी क़ुरान का पाठ होगा, क़ुरान पढ़ा जाएगा सामूहिक रूप से। और असर की नमाज़, यानी जो आफ्टरनून की नमाज़ होती है, उसके बाद मीलाद शरीफ होगा। मीलाद शरीफ क्या होता है? मीलाद शब्द का वैसे अर्थ है पैदा होना या पैदा होने का वक्त, लेकिन मीलाद शरीफ एक महफिल होती है जिसमें
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कविताएं वगैरह, नज़में वगैरह पढ़ी जाती हैं और उनकी बड़ाई की जाती है, उनकी खूबी की जाती है, उनका ज़िक्र होता है और अल्लाह का भी ज़िक्र होता है। तो ये मीलाद हुआ, और तो ये मीलाद हुआ था उस वक्त में। कब हुआ था? असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद कव्वाली व फातिहा, कव्वाली का प्रोग्राम रखा था उन्होंने, और फिर फातिहा हुई थी। फातिहा मैं आपको शायद बता चुका हूँ। फातिहा यानी एक ऐसी सभा जिसमें जो दुनिया से चला गया है उसकी मुक्ति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए मिलकर दुआएं की जाती हैं, तो उसे फातिहा कहते हैं। फिर अल मुकल्लिफ़ जो लिखा है उसका मतलब है निवेदक, निवेदनकर्ता, यानी अच्छा इसका एक जो सही अर्थ है वो है आपको तकलीफ़ देने वाला, वो जिसने आपको तकलीफ़ दी, आने के लिए जो आपको तकलीफ़ दे रहा है वो। ये भी एक आजिज़ी दिखाता हुआ शब्द है, यानी विनम्रता दिखाता हुआ शब्द है, अल मुकल्लिफ़। और फिर लिखा है मग़मूम, यानी दुखी, जिसको गम है, जिसको दुख है। मग़मूम कौन है? असग़र हुसैन साहब हैं, असग़र हुसैन साहिब निज़ामी नियाज़ी के बारे में ऊपर बता चुका। खानकाह कहते हैं आमतौर पर। खानकाह का शाब्दिक अर्थ है किसी सूफ़ी संत वगैरह या सूफ़ी सन्यासी वगैरह की इनका आश्रम। हज़रत किसकी खानकाह में ये प्रोग्राम हुआ? हज़रत हाजी साहिब, यानी वही जिनका नाम ऊपर लिखा था, मंजूर हसन साहब, जिनके लिए फातिहा या ये शोक सभा का आयोजन होने की सूचना दी जा रही है इस कार्ड में। हज़रत हाजी साहिब की खानकाह है, कहाँ है? आंवला या आंवला ज़िला बरेली में, ये उत्तर प्रदेश में है। और नीचे लिखा है चिश्ती प्रेस बरेली। वीडियो लंबा हो गया लेकिन जानकारी आपकी बढ़ी होगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। सलाम हिंदुस्तान।